Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Now, today I am with the new topic of chemical bonding and molecule structure, Vesper theory, the valence shell electron pair repulsion theory. जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो वैलेंस शेल है, आउटर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो रिपल्शन होता है, मींस दूर दूर रहना, रिपेल और अट्रैक्ट दो अपोजिट चीज़ें होती हैं। तो सिंपल मेथड होता है इसके शेप कैसे प्रोवाइड किए जाए कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को। ये सबसे पहले मेथड जो है, जो हमने लुईस कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था, जिसने डॉट स्ट्रक्चर तो हमें बताया, पर इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं तो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से हम सीखते हैं। अब ये थ्योरी क्या कहती है, कैसे शेप्स बनेंगी, हम इसमें देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, कितने नॉन बॉन्डेड हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं एटम के सराउंडिंग पे हैं और रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो रिपल्शन जो है, रिपल्शन में कोई लिए क्या क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम जो है स्फीयर में कैसे लोकलाइज्ड है, स्फेरिकल सरफेस पे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है आपस में, मल्टीपल बॉन्ड जो है कैसे ट्रीट किया जाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर में या 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में। ओके, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या उसमें एप्लीकेबल है जब 2 और से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो जो ये मॉडल थ्योरी है वेस्पर वाली, ये एप्लीकेबल होती है इन स्ट्रक्चर पे। तो रिपल्सिव इंट्रैक्शन के लिए उसने 2 लोन पेयर और डिफरेंट होता है 2 बॉन्ड पेयर से, ये इसको मेन उसने लिया। जैसे लोन पेयर और लोन पेयर जो होते हैं, रिपल्सिव इंट्रैक्शन डिक्रीज होता जाता है। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये लोन पेयर है, एलपी मतलब लोन पेयर, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है। तो सबसे पहले वेस्पर थ्योरी दी थी नाइलम एंड जेलेस्पी ने 1857 में, लोन पेयर्स एंड बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या होता है, एक इन्फ्लुएंस करता है खाली सेंट्रल एटम पे, बॉन्ड पेयर में शेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होते हैं जिनमें लोन पेयर होता है वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जिसमें जिसमें लोन पेयर रहता है। ओके, वो ज़्यादा स्प्रेड आउट रहते हैं। और बॉन्ड पेयर जो होता है उसमें शेयर होता है 2 एटम्स का, तो लोन पेयर वाला जो है ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिनके बॉन्ड पेयर है। क्लियर। और ग्रेटर रिपल्शन होता है लोन पेयर में, जिसके कारण ज़्यादा डिस्टॉर्टेड और चेंजेस होते हैं शेप में और बॉन्ड एंगल्स में। लोन पेयर एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर जो हमने पढ़ा था। ओके, और बॉन्ड पेयर में। ओके, तो इस तरह से ये थ्योरीज को बताया गया कि इसमें ज़्यादा डेविएशन होता है लोन पेयर में। और सेंट्रल एटम जो होता है उसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है, ये वेस्पर थ्योरी में भी बताया गया। और सेंट्रल एटम में एक से ज़्यादा लोन पेयर भी होता है, किसी में रेगुलर ज्योमेट्री होती है, इसमें इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है। क्या हो गया, ये जो हमने थ्योरी, फिर क्या हुआ, ये सब जो हमने प्रिडिक्शन लिए ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो उन्हें लगा ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम डिवाइड कर दें, डिवाइड मॉलिक्यूल्स इनटू टू कैटेगरीज, डिवाइड मॉलिक्यूल्स इनटू 2 कैटेगरीज। ओके, एक वो हो गए मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल एटम में हैं। ओके, इन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं। एक वो हो गया जिसमें सेंट्रल एटम में 2 से ज़्यादा लोन पेयर है। ओके, 2 में डिवाइड किया वेस्पर थ्योरी में। तो जिसमें नई लोन पेयर था उसमें क्या था, रेगुलर ज्योमेट्री थी, और जिसमें
एक या मोर ज़्यादा लोन पेयर था, इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री थी। ओके, तो ऐसे करके वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह से डिवाइड किया गया सबकी करेक्टरिस्टिक्स देख के। तो अरेंजमेंट जो हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का सेंट्रल एटम में बिना किसी लोन पेयर के और अदर बिना लोन पेयर्स के एटम ए को हम डिवाइड करेंगे और अदर आयंस को हम टाइप ए बी में डालेंगे, आयन और मॉलिक्यूल्स को। तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर एग्जांपल, इसको हम और क्लियर समझेंगे, 2 है। अच्छा, इसमें हम एग्जांपल लेंगे बेरिलियम क्लोराइड, ओके, और HgCl2 भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लिए बेरिलियम क्लोराइड हमने लिया। ओके, तो इसका कैसे बनेगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हिसाब से हम देखेंगे तो किस तरह से जाएगा। अगर आप खुद ऑब्जर्व करें, बेरिलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। ओके, तो 2 आउटर ऑर्बिट में हैं और ये क्लोरीन है आपका। क्लोरीन में 17 होता है, सबको पता है, तो 7 है बाहर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से बनता है। क्लियर है। तो जब इनकी हम बॉन्डिंग बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, तो ये कितना क्या बन गया, 180 डिग्री। ये कितना बना, लीनियर। एक इसको कहा गया है जिसका कोई लोन पेयर नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर। तो इस तरह से BAB ये लीनियर स्ट्रक्चर आ गया बेरियम क्लोराइड का। तो बॉन्डिंग होगी उसकी क्लोराइड के साथ। ऐसे ही BF3 का बनेगा। BF3 का कैसे बनेगा, ये ए बीच में आएगा, ये इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलेंगे हम, ट्राइगोनल। BF3 का भी आप देखते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर भी मैं साथ में थोड़ा समझा रही हूँ, इससे क्लियर हो जाए, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 1 2 3 4 5 मीन्स 2 है आउटर ऑर्बिट में, 3। ओके, और उन्हीं के साथ शेयर होगा। क्लियर। जैसे इसमें 2 के साथ शेयर हुआ तो 2 पेयर्स आ गई। इसमें कितनी पेयर्स हैं, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं, इसमें कितनी आ जाएंगी, 3। 3 के साथ क्या होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है, 9। 9 में 2 7 हो गया, 2 3 4 5 6 7। और ये बोरोन का है, एक इसका 1 2 3 4 5 6, ये 7। फिर ये इसका हो गया, कितने बताएं, 3 2 3 4। ओके, इस तरह से ये 7 इस तरह से हुआ। तो कितने लोन पेयर हो गए इसमें, 3 के साथ हुआ। इसमें कितनों के साथ हुआ था, इसमें बेरिलियम का कितना था, बेरिलियम का 4 था, तो ये 2 आउटर ऑर्बिट में 2। और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, पेयरिंग किसके साथ करेगा, 3 के साथ। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, 3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ओके, लाइक दिस। इसके साथ, फ्लोरीन के साथ, फिर एक इसके साथ और ये इसके साथ। इसमें 2 के साथ हुआ था, 2 लोन पेयर आए थे, इसमें 3 के साथ। तो इस तरीके से ये फॉर्म हुआ। तो कितना डिग्री हो गया ये,
120 इसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर। ओके, क्लियर हुआ? इसी तरह से हम एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे CH4 है। ओके, ओके, CH4, NH4। ओके, तो अब हम किसको देखेंगे? CH4 एग्जाम्पल। CH4, NH4। ओके, तो जब आप कार्बन का भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या देखते हैं? ये भी इस तरीके से बनेगा। अभी देखिए किस तरह से हुआ है। अभी मैं और आपको इसको हम बाद में भी बना सकते हैं, एक बार सॉल्व कर दें तो। ओके, इस तरीके से CH4 जो है, अब जैसे CH4 है तो आप कार्बन का जानते ही हो स्ट्रक्चर। कार्बन में 4 होता है, 6 होता है तो 4 रहता है कार्बन। 1 2 3 4, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जाता जाएगा। हाइड्रोजन का 2 होता है। कार्बन में कितना कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? 2 और 4, और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हुए? 4। अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? टेट्राहेड्रल। 4 है तो कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल, लाइक दिस। ये ओके, ये बना 109.5 डिग्री। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये 4 लोन पेयर हो गए। इट इज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से उसको डिफ़ाइन किया गया। आप इस तरह से उसको मार्किंग भी कर सकते हो, डिफरेंस। अब आपको, या फिर इसको इस तरीके से कर लोगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा कि किस तरीके से इसको आपको डिफ़ाइन करते जाना है। ओके, ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये ट्राइगोनल प्लानर हो गया, और ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ऐसे ही पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, जिसको हम बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहेंगे। एक और कर लेते हैं, PCl5। ओके, फॉस्फोरस और क्लोरीन का। तो ये 5 को शेयर करेगा। जैसे मैंने आपको एक बार समझा ही दिया लुईस स्ट्रक्चर, उसी तरह से इसमें भी 5 लोन पेयर्स होंगे। कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, जिसको बोलेंगे हम पेंटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मीन्स 2 पिरामिड बनेंगे इसमें इस तरीके से। दिस इज ओके, ये हो गया आपका 90 डिग्री, और ये हो गए 120 डिग्री। इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लाइक दिस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स कितनी है, उस तरीके से शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 और मोर लेयर पेयर्स की दी जाती है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। PCl5 है तो इसमें इस तरह से बॉन्डिंग बनेगी। ओके, उसी को हम प्लेन करके भी इसको, बिना पेयर्स के भी इसको दिखा सकते हैं। ओके, क्लियर?
तो ये वाली बॉन्डिंग वाली पेयर होगी इस तरीके से। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। क्लियर? और ये होता है तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है दस डिपेंड होता है किसी किसी में कोई लोन पेयर नहीं होती सेंटर एटम में। ओके, जैसे BeCl2 में नहीं है, BF5 में नहीं है, CH4 में नहीं है, PCl5 में भी लोन पेयर नहीं है। तो शेप ऑफ सही सिंपल मॉलिक्यूल्स इसमें बताए गए जिनमें लोन पेयर्स नहीं हैं, है ना। एटम ए हमने क्या बताया था, एटम ए इज़ विदाउट एनी लोन पेयर, उसमें लोन पेयर नहीं है, बाकियों में दिखाई गई है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स और अराउंड द सेंट्रल एटम से लीनियर ट्राइगोनल हमने इसके स्ट्रक्चर बताए हैं। ओके, जितने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन विच सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे, अभी जितने हमने डिस्कस किए हैं इसमें क्या है, सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर्स। We have discussed the shape of molecules in which central atom has no lone pair। कौन सा पढ़ा हमने, BeCl2, BF3, CH4, PCl5। ओके, इसमें लीन 180 डिग्री था, इसमें 180 डिग्री आया, इसमें 120 डिग्री बना था, इसमें 109.5 डिग्री, इसमें 90 डिग्री और 120 डिग्री, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में हमें पता लगे। अब हम कुछ किसको डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे shape of some simple molecules with central ions जिसमें one or more having one or more lone electron pair, one or more lone pairs of electrons। ओके, बॉन्डिंग पेयर कितना है। ओके, इसमें एग्जांपल हम लेंगे, जैसे SO2 है, ओजोन है, इसमें शेप कैसी आएगी हम देखेंगे। ओके, ये एग्जांपल है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट कैसा है, तो इसमें इस तरह से आपने O3 का मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, और ये आएगा ट्राइगोनल प्लानर। क्लियर? नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कितना है, 1 है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स कितना है, 2 है। और मॉलिक्यूल टाइप क्या है, मॉलिक्यूल टाइप है AB2E। ओके, वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे हम, E। ओके, तो इस तरह से हम इसको डिस्कस करते जाएंगे और हमें ये क्लियर होता हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से डिस्कस करने से हमें शेप्स पता लगेंगी। ये हमने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, मॉलिक्यूलर टाइप, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स, शेप, एग्जाम्पल। इस तरह से एक और टेबल बनेगा, वो पहले वाला कोई लोन जिसमें लोन पेयर होगी उसको बोलेंगे हम ये। क्लियर? तो इस तरीके से इसको हम
आगे और कंटिन्यू करते जाएंगे क्या क्या शेप आई। ऐसे ही NS3 का हम देखेंगे। क्लियर। NS3 में क्या शेप है? NS3 में एक लोन पेयर आएगा और ये हाइड्रोजन आएगा। कैसे आएगा आप देखोगे, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक है। अगर हम लुईस स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। मैं इसलिए लुईस स्ट्रक्चर बनाती हूँ कि आपको अभी ध्यान में है लुईस स्ट्रक्चर, जस्ट फ्रेश है। तो 5 हैं और हाइड्रोजन 3 है, तो क्या हुआ, एक लोन पेयर रह गया। ओके, एक क्या है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर कितना है, एक है। बॉन्डिंग पेयर कितनी है, बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं H के साथ। तो बॉन्डिंग पेयर कितनी है, तो AB3 और E किसको बोला है हमने, लोन पेयर ऑफ 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। इस तरह से इसको करते चले जाते हैं। ऐसे ही O3 का आएगा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक, तो इस तरह से इसको पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। 6 आएगा वह, तो 1 2 3 4 5 6, और इधर इनका भी हो गया 1 2 3 4 6, इधर इसका 1 2 3 4 5 6। तो दो तो उसके साथ का पेयर हो जाएंगे और एक सिंगल रह जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस तरह से इसको बॉन्डिंग करते हैं इसमें, और इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक रहेगा ऑक्सीजन में। क्लियर। तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती रहती है, क्योंकि सब में 6 है तो वो 2 पेयर लेके 8 हो जाएगा, और एक जो है वो अकेला रह जाएगा उसमें। ठीक, तो जैसे ये 1 2 3 4 और ये 5 6 इसके साथ हो गए। एक मिनट, अगेन आई शुड मेक इट, जिससे साफ साफ होएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। जैसे ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, अभी एक और ऑक्सीजन है 2 3 4 5 6, इससे अटैच हो गया 8 हो गया इसके 1 2 3 4 5 6। अब इसका जो है वो एक लोन पेयर रह गया। तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ओके, तो ये AB3 NS3 का हम कह रहे थे, AB3 पहले वाला AB2E। ओके, दो जितने की मॉलिक्यूल टाइप कौन सा हुआ। ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या होएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पिरामिड। ओके, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, लोन पेयर्स वाले को और डिटेल में स्ट्रक्चर बनाएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके देन, आई होप यू लाइक माय चैप्टर और माय टीचिंग। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।